स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। पर आज की ये कहानी अब तक की सभी कहानियों से बहुत अलग है और ऐसा क्यों है यह भी आप जल्द ही जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में कुल मिलाकर कितने ओल्ड एज होम यानी कि वृद्ध आश्रम हैं? हमारे देश में लगभग 728 वृद्धाश्रम हैं और सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरला में है 565। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक अकेले स्टेट में 565 वृद्धाश्रम हैं। लेकिन आखिर इन वृद्ध आश्रमों की जरूरत ही क्यों पड़ी? सोचने वाली बात है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से, जो शायद एक छोटे से बच्चे के लिए सीख और माँ बाप के लिए एक उम्मीद बन जाए। एक बार एक बेटा अपने बूढ़े पिता को रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर गया। पिता बहुत बूढ़े और कमजोर थे और इस वजह से खाते समय उनके मुंह से खाना उनकी शर्ट पर और कुछ उनकी पैंट पर गिर गया। वहां डिनर करने आए बाकी के लोग उन्हें देखकर घृणा करने लगे, जबकि वह लड़का शांत होकर बैठा रहा। उसके चेहरे पर अपने पिता को लेकर शर्मिंदगी का एक भाव भी नजर नहीं आया। जब खाना खत्म हुआ तो वह अपने पिता को लेकर वॉशरूम गया, जहां पर उसने अपने बूढ़े पिता की शर्ट पर गिरे खाने के निशान साफ किए और उनके बालों की कंघी की और फिर उनका चश्मा ठीक से उन्हें पहनाया। जब वे वॉशरूम से बाहर निकले तो सारा रेस्टोरेंट चुपचाप उन्हें बैठकर देख रहा था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कोई इस तरह सबके सामने खुद को इतना शर्मिंदा कैसे कर सकता है। उस लड़के ने खाने का बिल दिया और अपने पिता का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। तभी उस भीड़ में एक बूढ़ा आदमी उठा और उस लड़के से बोला कि तुम पीछे कुछ छोड़कर जा रहे हो। उस लड़के ने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, तुमने छोड़ा है। हर एक बेटे के लिए एक शिक्षा और हर पिता के लिए एक उम्मीद। शिक्षा यह कि वह अपने पिता का उसी तरह ख्याल रखेगा जिस तरह उसके पिता ने बचपन में उसका रखा। जितना प्यार, जितना दुलार उसे किया, वही वह बेटा अपने बूढ़े पिता को भी देगा। और पिता की आंखों में यह उम्मीद छोड़ी तुमने कि वह बेटा अपने पिता के बूढ़े हो जाने पर भी उसे यूं ही प्यार करेगा और हमेशा उस पर गर्व ही करेगा। दोस्तों, आज की जनरेशन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनकी सैलरी तो हजारों लाखों की होती है, लेकिन दिल इतना छोटा कि अपने माता पिता को 4 रोटी नहीं खिला सकते। बचपन में जिन माँ बाप ने इतना प्यार दिया, इतनी देखभाल की और इस लायक बनाया कि आज वह करोड़ों कमा सके, उन्हीं माँ बाप को बड़े होकर इग्नोर करना कहाँ की समझदारी है। हाँ, आज की बिजी लाइफ में इतना समय और ध्यान निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सिर्फ थोड़ा सा समय, दिन के 5 मिनट भी प्यार से अगर उनके साथ बैठे और प्यार के 2 बोल बोल दे तो वह भी काफ़ी है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरी कहानियों को सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।